क्लास 10th विषय हिंदी का संस्कृत पद्यांश। इस वीडियो में हम आपको 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कृत पद्यांश जो हैं वो बताएंगे। अनुवाद कैसे आपको करना है और किस तरह से जो है उसका संदर्भ और प्रसंग लिखना है। तो ये तीनों ही पद्यांश आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पद्यांश जो है वो वाराणसी चैप्टर से है। ये है पद्यांश और इसका आपको दिया होगा क्वेश्चन पेपर में और आपके क्वेश्चन पेपर में दिया ऐसे पद्यांश दिया जाएगा और इसका आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। तो पहला पद्यांश जो है वो है मर्ण्याम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेष्यम सह काशीकेन मीयते। तो सबसे पहले इसको संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्गृहित है। यानी कि आपको सबसे पहले यहाँ लिख, जैसे आप गद्यांश में लिखते हैं संदर्भ, वैसे ही लिखना होगा। बस इसमें आपको आपकी संस्कृत का जो भी लेसन है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, जिस लेसन का ये आपका पद्यांश होगा। अब इसमें प्रसंग क्या होगा। प्रसंग में जो भी इसका अनुवाद होगा, जिस बारे में यहाँ पे अनुवाद होगा वही आपका प्रसंग होगा। प्रसंग में है इस श्लोक में वाराणसी की पूर्ण ख्याति का वर्णन किया गया है। इस पद्यांश का अनुवाद है जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कौपीन रेशमी वस्त्र है वह काशी है। किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। तो बस आपको इतना ही अनुवाद करना होगा इसका। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं संदर्भ और अनुवाद करते हैं तो आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे अनुवाद से। अब अगला देखते हैं कौन सा जो है पद्यांश है संस्कृत का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारा संस्कृत अनुवाद जो है वो है वीरा वीरेण पूज्यते लेसन से। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये आपका ऐसे दिया होगा जो भी पद्यांश है। ये पद्यांश है बंधनाम मर्ण्याम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र शमो वीरः वीर भाव ही वीरता। संदर्भ क्या होगा इसका, जैसा कि यहाँ पे लेसन का नाम दिया गया है वीरा वीरेण पूज्यते, तो यहाँ पे लिखना होगा प्रस्तुत श्लोक। ये एक श्लोक है, ये पद्यांश जो है इसको श्लोक कहेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, ये संस्कृत पद्यांश है इसीलिए यहाँ पे संस्कृत खंड के लेसन का नाम है वीरा वीरेण पूज्यते, पाठ से अवतरित है। इसका संदर्भ एक बार फिर से देखते हैं। संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। अब आगे इसका प्रसंग है। प्रसंग में दिया गया है, प्रसंग में क्या बताया गया है, जो भी इस श्लोक में बताया गया है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। अब इसका अनुवाद करना होगा, इसे आपको हेडिंग डाल देना है अनुवाद। उसके बाद अनुवाद दिया है बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव ही वीरता, यानी कि जो वीर भाव, यहाँ पे आप देखिए जो दिया गया है श्लोक, इसमें है बंधना माण्यम, यानी बंधन हो या मरण हो, जीत हो वापि जयो हो या पराजय हो, उभयत्र इन दोनों में जो वीर है वो जो इन दोनों अवस्थाओं में वीर समान रहता है, यानी कि वीर भाव ही जो है वो वीरता है। तो इस तरह से हो जाएगा ये हमारा दूसरा श्लोक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं तीसरा श्लोक कौन सा है। उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र शंतल। इस प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक में भारत की अवस्थित पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी हैं। तो इस तरह से थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं हिंदी के आपके पद्यांश।